जिंदाबाद 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 मोदी ढाबे जिंदाबाद 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 मोदी ढाबे जिंदाबाद मोदी ढाबे जिंदाबाद लक्कड़ ढाबे जिंदाबाद जिंदाबाद यही तो है। दूर से आए हैं गुरु नाम का तो भलाए हैं। दूर से आए हैं गुरु नाम का तो भला। और हमारे और सभा का संबोधन करें। आदरणीय जोरदार से ताली बजाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की संत शिरोमणि रविदास महाराज की संत शिरोमणि रविदास महाराज की मां चूड़ामणि देवी मैया की। भगवानपुर में संत रविदास जी की जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कलश बंधन एवं उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में कलश लेकर जाने वाले आज यहां के सभी जिलाध्यक्षों के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पंजाब से चलकर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना सानिध्य देने के लिए और हर अवसर पर जब हम उनको याद करते हैं, पिछले वर्ष हमने उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आमंत्रित किया था, तब भी कई घंटों की यात्रा करके वो हमारे बीच में पहुंचे थे और आज फिर से हम सबके बीच में पहुंचे हैं। पूज्य संत स्वामी निर्मल दास जी महाराज, मैं भगवानपुर क्षेत्र, हरिद्वार क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से आपका यहां पहुंचने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। अभी आप सबने जिनका संबोधन सुना और जो इस कलश को आज भगवान शिव की नगरी काशी से लेकर हमारे बीच में पहुंचे हैं, एक पूरी टीम हमारी गई थी वहां
आरडी खजानदास जी, यहीं के आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक रुड़की के और उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री भाई प्रदीप बत्रा जी, साध्वी संतोष रानी जी, संत राम सतपाल दास जी, पूज्य संत 108 रोशनी दास जी, महंत बंटी दास जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी, श्रीमती दीप्ति रावत जी हमारे प्रदेश की महामंत्री, और इस पूरे कार्यक्रम का जिनको संयोजन करना है पूरे प्रदेश के अंदर संत पीरूमल दास जी, भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी जी, प्रभारी आदित्य चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष श्री बलवीर गुनियाल जी, मीना गंगोला जी पूर्व विधायक, श्री जानी केसरिया जी प्रदेश कोषाध्यक्ष, और जो इस टीम के एक सदस्य के नाते काशी से लौट कर आए हैं, आप सबके बीच के श्री देशराज कर्णवाल जी, आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाले मास्टर सत्यपाल जी, नीटू सिंह जी जिलाध्यक्ष, रविंद्र कटारिया जी, मुकेश कुमार जी, बहन स्वराज विद्वान जी, सागर गोयल जी, और ये मंच पर आसीन रविंद्र कटारिया जी समेत हमारे सभी जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी और सामने बैठे हुए हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, श्री कुंदन परिहार जी भी लगातार यहाँ पूरे कार्यक्रम के निमित्त कल से यहाँ प्रवास कर रहे हैं। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, हमारे अनुसूचित मोर्चे के सभी पदाधिकारीगण, मैं देख रहा हूं हमारे युवा अमित मैखंडी, सूरज परहरी, ऐसे नौजवान जो सीमांत क्षेत्र, कोई केदारनाथ की घाटी से आया है, कोई चंपावत से आया है, और संत शिरोमणि रविदास जी को अपने श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित कर रहे हैं। हमारे जमदग्नि जी भी यहाँ हैं, हमारे अनेक दायित्वधारी, अनेक जो है यहाँ पर मेयर रुड़की से लेकर तमाम, राकेश गिरी जी से लेकर सभी का मैं नाम लूं तो शोभाराम जी मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस आज के इस कलश बंधन कार्यक्रम में दूर दूर से हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और मेरे युवा नौजवान साथियों, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूज्य संत महात्मा गणों का, भाई बहनों का, वरिष्ठजनों का, युवा साथियों का, और आज के इस अवसर पर समरसता और समानता की भावना के प्रेरणा पुंज पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये भगवानपुर की ये पुण्य भूमि, ये माटी हमेशा से अध्यात्म की, समर्पण और समाज निर्माण की एक सशक्त केंद्र की भूमि रही है, और आज इस पावन धरा पर आप सबके बीच में उपस्थित होना और ऐसे शुभ अवसर पर जहां हम कलश की बात करते हैं तो कलश हमेशा शुभ होता है, और शुभ से भी महाशुभ कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के 650वीं जयंती के अवसर पर इस कलश यात्रा में सम्मिलित होना, उनको नमन करना सच में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में समरसता संकल्प महाअभियान संचालित किया जा रहा है, और आज का एक कलश बंधन कार्यक्रम भी उसी महत्वपूर्ण अभियान की एक कड़ी है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कलश मंगल, समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो कलश यात्रा निकालते हैं, कलश का पूजन करते हैं, कलश में सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, और ऐसा ही आह्वान आज काशी से चलकर
हम सबके बीच यहाँ हमको करने का भगवानपुर की इस पुण्य भूमि पर मिला है। और आज का ये बंधन कार्यक्रम गुरु रविदास जी के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महाअभियान का शुभारंभ है। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को और समाज के प्रबुद्धजनों को हार्दिक बधाई देता हूं। से संत गुरु रविदास जी के महान विचारों को जन जन तक पहुंचाने का पुण्य प्रयास किया है। बहनों, आज जब हम संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हैं तो हमें पीछे जाना होगा। जब उन्होंने जन्म लिया था तब समाज अनेक कुरीतियों से झगड़ा हुआ था। ऐसे वक्त में उन्होंने मानवता का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया और बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपनी जाति से बड़ा नहीं होता है। अगर वो बड़ा होता है और सदियों सदियों तक याद किया जाता है तो केवल अपने अच्छे कर्मों से याद किया जाता है, मानवता के कामों से याद किया जाता है। उन्होंने ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की थी जिस समाज में कोई भूखा न रहे, कोई न छोटा हो न कोई बड़ा हो, सभी को समान अधिकार मिले। उनकी अमर वाणी आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। अर्थात जिस प्रकार केले के तने को छीलने पर एक के अंदर एक, पत्ते के नीचे पत्ता निकलता है और अंत में कुछ नहीं निकलता, इसी प्रकार इंसान भी जातियों में बंटकर नष्ट हो रहा है। जब तक समाज में यह भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक अखंड और सशक्त समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। उसमें हमेशा बाधा बनी रहेगी। भाइयों बहनों, मुझे ये जानकर ये कहते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि संत रविदास जी ने इसी समरता और समानता के संदेश को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर आज पूरे देश के अंदर धरातल पर उतारा जा रहा है। आज केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम हो रहा है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, दशकों तक देश की राजनीति में गरीब, दलित, वंचित और श्रमिक समाज की बात तो बहुत की गई, लेकिन उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बरसों तक करोड़ों परिवार धुएं में खाना बनाने, खुले में शौच करने जैसी पीड़ा झेलते रहे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते रहे, गंभीर बीमारी आने पर इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी गंवाते रहे, अपने घर के गिरवी रखते रहे। जिन मूलभूत सुविधाओं को बहुत पहले गरीब का अधिकार बन जाना चाहिए था, उन्हें लंबे समय तक केवल और केवल चुनावी वादे तक सीमित रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को तुष्टीकरण नहीं, राजनीति को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सेवा और सुशासन का माध्यम बनाया। अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का उन्होंने जो संकल्प लिया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि सरकार की योजनाएं किसी जाति, वर्ग या वोट बैंक के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता और आवश्यकता के आधार पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी का परिणाम हुआ कि उज्ज्वला योजना ने हमारी माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर उन्हें सम्मान का जीवन दिया। वहीं स्वच्छ भारत अभियान चलाकर घर घर शौचालयों का निर्माण कर माताओं बहनों की गरिमा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। साथ ही जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर गरीब के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार का सुरक्षा कवच मिला है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को अपने घर के सपने को साकार किया है। भाइयों बहनों, ये केवल योजनाएं नहीं है,
बल्कि संत रविदास जी के समरसता के विचार को धरातल पर उतारने के महायज्ञ को दी जा रही आहुतियां हैं। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक वर्ग विशेषकर हमारा दलित पिछड़ा शोषित समाज के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान का अधिकार हर घर तक पहुंचे। और यदि मैं भगवानपुर क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र में हमने बुनियादी सुविधाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बाढ़ सुरक्षा के अनेक कार्य यहां पर किए हैं। इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा बहादुरपुर छंगा माजरी में सोलानी नदी पर लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से कटाव सुरक्षा कार्य कराया गया है। शहीद वाला ग्रांट, बुग्गा वाला, नौकरा ग्रांट और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य कराकर हजारों परिवारों को राहत प्रदान की गई है। हमने भगवानपुर तहसील क्षेत्र में स्थित झील का लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण एवं विकास का कार्य कराया है, जिससे पर्यटन और स्थानीय सुविधाओं को नई गति मिली है। वहीं क्षेत्र में 49 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। यह विद्यालय आने वाले समय में यहाँ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना कर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर किया गया है। इसके अलावा लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से नवीन तहसील भवन का निर्माण कराया गया है, जिससे आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं एक ही स्थान पर आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध हो रही हैं। इतना ही नहीं, हमने भगवानपुर क्षेत्र में अनेक संपर्क मार्गों, सीसी सड़कों, इंटरलॉकिंग मार्गों, हाई मास्ट लाइटों तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है। ये तो बस शुरुआत है। भगवानपुर को विकास के नए शिखरों तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास बिना रुके, बिना थके लगातार जारी रहेगा। भाइयों बहनों, आज मैं संत शिरोमणि रविदास जी के इस शोभा यात्रा कलश बंधन कार्यक्रम के इस पवित्र मंच से कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, संत रविदास जी का जीवन हमको ये सिखाता है, हमको ये प्रेरणा देता है कि समाज में परिवर्तन केवल सरकारों के प्रयासों से नहीं, बल्कि जन भागीदारी और सामाजिक जागरूकता से ही आता है। इसलिए मैं भगवानपुर के, हरिद्वार जनपद के सभी परिवारजनों से आज के इस अवसर पर आग्रह करता हूं कि आइए हम सभी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लें। भाइयों बहनों, जब भी संत रविदास जी का स्मरण होता है तो उनका वो अमर वचन, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सहज ही याद आ जाता है। इसका अर्थ है, यदि हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, तो ईश्वर की कृपा और पवित्रता हर स्थान पर अनुभव की जा सकती है, उसको जीवन में उतारा जा सकता है। तो आइए आज हम सभी संकल्प लें कि संत रविदास जी के बताए सत्य, समरसता और मानवता के मार्ग को हमेशा अनुसरण करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। क्योंकि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति समरसता और सद्भाव के इस महाअभियान से जुड़ेगा, तभी संत रविदास जी के बेगमपुरा का सपना साकार होगा और विकसित उत्तराखंड, विकसित भारत के निर्माण का हमारा विकल्प रहित संकल्प भी पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और पूज्य महाराज संत स्वामी निर्मल दास जी महाराज हमारे बीच में आए हैं, उनका भी अभी हमको यहाँ पर, उनकी भी अभी दिव्य वाणी हम सबको यहाँ पर मिलेगी। उनके वचन हम आत्मसात करेंगे, उनकी प्रेरणा हमको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगी। इतना ही मैं आप सबके बीच में निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।